नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी में अपन ने सबसे पहले पढ़ना शुरू करा था, वो करा था राज्यपाल। तो अपन ने राज्यपाल के बहुत सारे अनुच्छेद देख लिए थे। अब कुछ अनुच्छेद और शेष बचे हैं। फिर राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो अब करते हैं अपन अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 168 से 61 है, इसमें लिख रखा है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। कि राज्यपाल क्या क्या कौन कौन सी जो गुनाह होते हैं जिन्हें ये क्षमा कर सकता है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ आती है। सीधे सीधा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियाँ हैं वो है अनुच्छेद 161 में, 161 अनुच्छेद 161 में, जो कि राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ हैं। इसमें क्या देखो, राज्य सूची व राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि क्षेत्राधिकार उपबंधों में क्षमा शक्ति प्राप्त है। ऐसा नहीं कि हर जगह प्रेस के क्षमा शक्ति करता है, मतलब कोई भी मुजरिम हो उसे समाधान दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य सूची और वह राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि क्षेत्राधिकार, राज्य सरकार इनको एक विशेष क्षेत्र देती है कि वहाँ तक आप अपने मतलब समाधान की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद क्या है, राज्यपाल जो है वो है मृत्युदंड को समाधान नहीं दे सकता। मृत्युदंड अगर जैसे कि किसी कोई कोर्ट, उस न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी है कि मृत्युदंड इसको क्या है कि फांसी की सजा होगी, मृत्युदंड, तो उसको क्या है राज्यपाल समाधान नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं राज्यपाल कहते हैं नहीं होगी। राज्यपाल मृत्युदंड का लघुकरण कर सकता है, यानी कि उसको थोड़ा सा कम कर सकता है कि बाद में मिले। जैसे कि अगर कह दिया कि 10 साल बाद में, तो राज्यपाल कह देगा इसको 30 साल बाद में मृत्युदंड दिया जाएगा। तो वो क्या है लघुकरण कर सकता है, लेकिन समाधान नहीं कर सकता। समाधान मतलब कि उसे माफ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के अलावा अन्य किसी भी सजा को राज्यपाल समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन, ये 5 शब्द हैं, इनको याद रखना। कौन से सिर्फ मृत्युदंड के अलावा, मृत्युदंड को इनमें शामिल नहीं करना है। मृत्युदंड के अलावा जो भी सजा होगी उसको क्या करेगा राज्यपाल क्षमा कर सकता है, यानी कि माफ कर सकता है। लघुकरण उसको छोटा कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, विलंबन कर सकता है। ये 5 शब्द हैं, इनको याद रखना। ऑप्शन दे देगा क्या क्या कर सकता है, जिसमें से 3 तो सही होंगे, 1 गलत होगा। तो अपन को ये पांचों के पांचों याद होने चाहिए। कौन कौन से, समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम और विलंबन, ये 5 शब्द हैं, इनको याद रखना है। ये मृत्युदंड के अलावा इन सारी सजाओं पे ये राज्यपाल ये सारी चीजें कर सकता है। पर सैन्य न्यायालय यानी कि जो आर्मी जो सैनिक होते हैं, अपने सैनिक जवानों के लिए अलग से न्यायालय होता है। उनका अगर कोई आपस में कोई अगर केस है, कोई मुकदमा है, तो उसके लिए अलग से न्यायालय होगा। तो उस सैन्य न्यायालय में अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई सजा सुना दी गई है, तो उसमें राज्यपाल इनमें से किसी भी दंड को समाधान नहीं कर सकता। इसमें क्या नहीं कर सकता, उसमें जाके हस्तक्षेप करके उनको समाधान नहीं कर सकता कि उसको माफ़ कर दिया जाए कि उसकी जो गलती है, तो वो नहीं कर सकता। किसमें, सैन्य न्यायालय, यानी कि जो सैनिकों का अलग से न्यायालय होता है, उसमें सैनिकों की कार्रवाई होती है, उसमें ये राज्यपाल समाधान का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी दंड को समाधान नहीं कर सकता, किसी भी कोई गलती है उसको माफ़ नहीं कर सकता। इसके बाद अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 में है वो है राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसका विस्तार वो दे रखा है अनुच्छेद 162 में। तो अपन को सीधे सीधे इतना याद रखना, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये देख लिया। इसके बाद अपन देखेंगे अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 163 आर्टिकल 163 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 163 का पहला, अनुच्छेद 163 का पहला है, इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को अगर किसी तरीके की कोई सहायता चाहिए होगी, तो उसको ये सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, मंत्री परिषद, और जिसका प्रमुख होगा वो होगा मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को सहायता, किसी चीज़ की सहायता या फिर कोई सलाह देनी हो, तो उसके लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगी। मंत्रियों का ग्रुप होगा, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं, जिसका प्रमुख होगा वो होगा मुख्यमंत्री। इसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 163(2), अनुच्छेद 163(2). तो इसमें
राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राज्यपाल क्या है, कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात वो क्या करता है, स्वविवेक से निर्णय ले सकता है, यानी कि अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है। उसको मंत्री परिषद की कोई सलाह मानने की आवश्यकता नहीं होगी, वो दे रखा है अनुच्छेद 163 में। लेकिन ये कुछ मामलों में होगा, सभी मामलों में ऐसी चीजें नहीं होगी। ये देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं राज्यपाल कुछ मामलों में, ये देख लिया अपने। इसके बाद स्वविवेकीय शक्तियाँ क्या होती है। स्वविवेकीय शक्तियाँ होती है दो प्रकार की। स्वविवेकीय शक्ति यानी कि जो खुद की मर्जी से निर्णय ले सके, जिसमें किसी और से कुछ पूछना ना पड़े, मंत्री परिषद से कुछ पूछना ना पड़े, मुख्यमंत्री से कुछ पूछना ना पड़े, तो वो स्वविवेकीय शक्ति यानी कि खुद के विवेक पर आधारित शक्तियाँ, उसका जो मन में आएगा वो करेगा। वो शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, वो होगी दो प्रकार की। एक तो जो संविधान में उल्लेखित है, संविधान में उल्लेखित शक्तियाँ। दूसरा है परिस्थिति जन्य, यानी कि जिस तरह की परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार ये अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो संविधान में उल्लेखित शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ये याद रखना। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। कोई भी सूचना अगर राज्यपाल को मांगनी होगी तो वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है, और मुख्यमंत्री उन्हें मना नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री को वो सूचना देना उसका क्या है, कर्तव्य है, तो फिर वो मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद आर्टिकल 167 देख लिया। इसके बाद राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कोई अगर बिल पास कर, विधेयक यानी बिल है वो पास हो चुका है, लेकिन उस पर क्या है, राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। अंत में राज्यपाल से ऊपर होता है राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक। तो राष्ट्रपति से तक हस्ताक्षर करवाने होते हैं अगर किसी विधेयक पर, तो वो क्या करता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, यानी कि अपने पास रख सकता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, अपने पास रख सकता है। ये दे रखा है अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 में दे रखा है ये चीज। उसके बाद राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति से कहकर वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। राष्ट्रपति शासन क्या करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगवा सकता है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, मतलब कि अगर संविधान यानी कि कानून है उसको अगर लोग हाथ में ले ले, या फिर सरकार फिर कानून को हाथ में ले ले, और संवैधानिक तंत्र है वो विफल मार जाए, यानी कि संवैधानिक जो तंत्र है वो फेल हो जाए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। क्या, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 356 में दे रखा है। अनुच्छेद 356 देख लिया। परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ, परिस्थिति के अनुसार स्वविवेकीय शक्तियाँ। अगर विधानसभा चुनाव, इन सारी चीज़ों को अपन क्या करें, पहले हम हिंदी में देख लेंगे, इसके बाद इन सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, दोबारा मारवाड़ी में पूरी की पूरी क्लास देख लेंगे। परिस्थिति जन्य, तो आपको क्या करना है, हिंदी में तो देख लो, क्लास देखनी है और साथ साथ नोट्स बनाना है। और मारवाड़ी में जब आप देखो तो सिर्फ और कॉपी और पेन दोनों साइड में रख के फिर पूरी की पूरी क्लास को आराम से बैठ के आपको सुनना है। परिस्थिति जन्य यानी कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनेगी तब ये स्वविवेकीय कौन कौन सी शक्तियाँ प्रयोग करेगा। अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं अपन राजस्थान में 200 सीटें, विधानसभा की राजस्थान की कितनी सीटें हैं, 200 सीटें, दो में से 100 सीटें आ गई बीजेपी की, 100 आ गई कांग्रेस की। तो राज्यपाल क्या करेगा इस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से, स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मतलब राज्यपाल क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल को जो सबसे बेहतर लगेगा वो अपने यहाँ पर क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ये देख लिया अपन ने। इसके बाद अपन दूसरी लाइन देख लेते हैं। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी कि मंत्री परिषद यानी कि जितने भी मंत्री होंगे उनकी जो परिषद होगी, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्री परिषद त्याग पत्र ना दे, मंत्री परिषद क्या है वो त्याग पत्र ना दे, तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
मंत्री परिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाता है विधानसभा में। अगर किसी पे कोई विश्वास ना हो पूरी मंत्री परिषद पे, तो उसमें जो सीमा होती है वोटों की वो अगर पूरी हो जाए और ये बिल क्या हो जाए, पास हो जाए, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए, पारित हो जाए, यानी कि पास हो जाए। और मंत्री परिषद है वो त्याग पत्र ना दे, यानी कि वो मंत्रियों का त्याग मांग रहे हैं या त्याग पत्र मांग रहे हैं, अगर मंत्री परिषद है वो त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर किसी भी मंत्री के ऊपर जनता ने किसी भी मंत्री पर ये अविश्वास प्रस्ताव ये पारित हो जाए, तो फिर अगर वो त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। अगली लाइन में लिख रहा है, राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्री परिषद है, जो कि मंत्री परिषद है, उसमें विधानसभा का बहुमत नहीं है। विधानसभा में क्या होता है, मंत्री परिषद वही बनाते हैं जिनका बहुमत होता है, जिनकी सरकार होती है। बहुमत होगा तो सरकार होगी, सरकार होगी तो मंत्री परिषद होगी। बहुमत नहीं तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर मुख्यमंत्री से कहकर विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है, अगर मान लेते हैं विधानसभा में क्या है कि मंत्री परिषद है, इसका बहुमत नहीं है, यानी कि सर्वाधिक सीटें नहीं है, तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाएगा, यानी कि विधानसभा को खुलवाएगा, अधिवेशन होता है वो करवाएगा, बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। बहुमत नहीं है आपका, बताओ बहुमत सिद्ध करो, तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल है वो मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्री परिषद अगर बर्खास्त हो गया तो मुख्यमंत्री भी साथ सांस ले जाएंगे, फिर कहेंगे सरपंच जी तो सल दिए। इसके बाद अपन देख लेते हैं, मंत्री परिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। अगर मान लेते हैं मंत्री परिषद है वो संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, यानी कि कानून को अपने हाथ में ले लेती है, तो मुख्यमंत्री या फिर क्या होता है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया जाता है। उन पे आरोप लगना नहीं, आरोपों में दोषी पाया जाना। अगर अपराधों में दोषी पाया जाता है तो वह मुख्यमंत्री इस्तीफा, और वो क्या करता है उसके बाद भी क्या करता है, मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देगा। मंत्री परिषद को बर्खास्त करेगा तो मुख्यमंत्री भी साथ साथ बर्खास्त हो जाएंगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं, राज्यपाल निम्न नियुक्ति करता है। राज्यपाल है ना वो निम्न नियुक्ति करता है, किस किस की करता है वो देख लेते हैं अपन। तो राज्यपाल है मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अंतरिम मंत्रियों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अनुच्छेद 166 में मुख्यमंत्री तथा, एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा राज्यपाल। तो ये दे रखा अनुच्छेद 166 में। राज्य महाधिवक्ता, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, जनरल एडवोकेट होते हैं, की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस में करता है, तो अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राज्य में जितने भी जिले होंगे उनका जो जिले का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उत्कल रंजन साहू। राजीव शर्मा थे पहले, तो राजीव शर्मा को डीजीपी बना दिया गया। उत्कल रंजन साहू थे, वो थे राजस्थान के डीजीपी, इनको बना दिया गया है आरपीएससी का अध्यक्ष। तो आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो जिनमें ये सारी चीज़ें, राज्य वित्त आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, इन सारे के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो भी राज्यपाल करेगा। इसके बाद राज्य लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की भी, लोकायुक्त होते हैं व उप लोकायुक्त होते हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, हर राज्य में एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, वो करता है राज्यपाल। इसके बाद अपन देख लेते हैं, राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति का अध्यक्ष व संरक्षण के रूप में कार्य करता है।
तो राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान, इसका अध्यक्ष कौन है? तो वो है राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, इसका अध्यक्ष कौन है? तो वो है राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका भी अध्यक्ष होगा कौन? राज्यपाल। भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति, इसका भी अध्यक्ष होगा राज्यपाल। और राजस्थान स्काउट व गाइड हो जाएगा, इसका संरक्षण कौन होगा? राज्यपाल। संरक्षण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल राज्य के सभी राज्यों विश्वविद्यालयों का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, जितनी भी यूनिवर्सिटी होगी उनका विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, एवं बाकी कुलधिपतियों, एक होता है कुलाधिपति, तो वो तो होगा राज्यपाल बाकी के होते हैं कुलधिपति। कुलधिपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राज्यपाल करता है। तो अपन ने ये सारी चीजें एक बार के लिए देख ली। इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, इन सारी चीजों को एक बार मारवाड़ी भाषा में दोबारा से देख लेते हैं। तो अब हम पहले देखियो अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल की समाधान की शक्तियों। तो इनमें अपन के याद रखना, राज्य सूची व राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि सीतर, मतलब सीमित क्षेत्र, एक सीमा, ये तो दिन है कि इन मोमो रहे अपराध कर सको, इन बाहर नहीं जा सको, ठीक है। तो वो क्यों बस सीमित क्षेत्र क्यों? राज्यपाल मृत्युदंड को समाधान नहीं दे सकता। राज्यपाल के एक अगर की नहीं फांसी की सजा उड़ी है तो भी उन्हें माफ नहीं कर सके, और राष्ट्रपति की करे वो इन्हें माफ कर दिया करे। राष्ट्रपति की वजह भारत को पहले नागरिक है, और जो राज्यपाल होया करे वो राज्य रो प्रथम नागरिक होया करे, तो वो भारत को जन अभी ज्यादा पावर है राष्ट्रपति का। तो आ देख ली, राज्यपाल मृत्युदंड को समाधान नहीं दे सकता। राज्यपाल मृत्युदंड का लघुकरण कर सकता है, यानी कि मृत्युदंड अगर 25 साल की उम्र में हो रही हो तो कैदी साई की 25 की बगा 35 में हुआ तो वो भी इनके आगे खिसका सके, ठीक है, या फिर छोटी करा सके, वही बात है। मृत्युदंड के अलावा अन्य किसी भी सजा को राज्यपाल समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन कर सकता है। समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन कर सकता है, पर सैन्य न्याय द्वारा सुनाए गए ऐसे किसी भी दंड को समाधान नहीं कर सकता। मतलब कि अगर राज्यपाल है वो क्या कर सके? समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन कर सके, पर सैन्य न्यायालय यानी कि जो सैनिक और जो हाई कोर्ट होया करे बिंगे द्वारा अगर कोई एड़ो निर्णय होना हो तो बीमा दो राज्यपाल समाधान नहीं कर सके, बाग लघुकरण, परिहार वगैरह तो हो सके। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो गया। अनुच्छेद 163 पहलो, तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और उसका जो मुख्य होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, इन सब को क्या है? राज्यपाल को उस मामले में मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका मुख्य हो गया वो मुख्यमंत्री होगा। ये देख लिया अपने। उसके बाद राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब राज्यपाल जरूरी नहीं है कि हैंग चीजों मानी, अर्थात सब विवेक से निर्णय ले सकता है, यानी कि खुद की मर्जी निर्णय भी ले सके। सब विवेक की शक्तियों में दो प्रकार की वे, एक तो संविधान मूल्य की दुखी, दूसरी होगी परिस्थिति स्थानीय जनक, यानी कि जी हिसाब की स्थिति अपने भी हिसाब को ले सके। बाकी राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो ऊपर जो कहीं ही कौन मारवाड़ी में के पड़े समझ में उड़ी है। मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन? राज्यपाल करता है। राज्य महाधिवक्ता की नीति अनुच्छेद 165 ऊपर दिया कराया, जिस जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीसी, सारी चीजें आपको कर दी, सारी देख ली। इनके बाद में देख लो राज्य सैनिक बोर्ड अध्यक्ष। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो वो है राज्यपाल। राज्य में क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल। भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रधान समिति अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल अध्यक्ष। और राजस्थान स्काउट व गाइड को है जो राज्यपाल के वो संरक्षक है। और राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, जितना भी विश्वविद्यालय वो कुलाधिपति हुई वो वही राज्यपाल। और कुलाधिपति बाकी कुलाधिपति अगर है तो वो नियुक्ति कौन करी? तो वो करी राज्यपाल। तो ये अपने नोट्स इन बार बार पढ़े हुए चीज़ों तार क्लियर हुई। उम्मीद करूँ तो सारी चीज़ों समझ में आई हुई। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई मैथमेटिक्स, राजस्थान जियोग्राफी वगैरह जो भी पढ़नी है अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है। और जो कि मैथ्स है वो पूरी की पूरी मारवाड़ी भाषा में पढ़ाई जा रही है। तो प्ले लिस्ट में जाइए, अभी से वहाँ से प्ले लिस्ट खोल के साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं अपना अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।